साथ अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। खेल दिवस के मौके पर छात्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। खेल दिवस के मौके पर छात्रों से संवाद करेंगे। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत ये संवाद होगा। खेलों को बढ़ावा देना है, खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है, प्रधानमंत्री का यही प्रयास। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारत ने जितने भी पदक जीते उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। और जो खिलाड़ी मेडल नहीं भी जीत पाए उनको भी प्रधानमंत्री ने शाबाशी दी। और आज खेल दिवस के मौके पर छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। जो छात्र खेलों के प्रति अपना रुझान रखते हैं उनको बढ़ावा देंगे। और प्रधानमंत्री का कहना है कि हम एक नए भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, उसमें खेलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। 2036 में ओलंपिक का आयोजन कर रहा है भारत, और उससे पहले भारत की तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन खेलों की तरफ भी रुख करना चाहिए जिसमें अभी भारत का कोई नामो निशान नहीं है। भारत उन खेलों में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अब उन खेलों की तरफ भी रुख करना जरूरी है। साथ ही उन मेधावी खिलाड़ियों को भी प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करेंगे जो लगातार खेलों में जबरदस्त परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। और खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत ये संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में स्थानीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। देखिए, छोटे छोटे जिलों से, छोटे छोटे कस्बों से बड़े बड़े खिलाड़ी निकलते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का कहना है कि सिर्फ उन लोगों से संवाद करना काफी नहीं है जो परफॉर्म कर रहे हैं। उन खिलाड़ियों से भी संवाद स्थापित करना, उन्हें भी प्रोत्साहित करना, उन्हें भी आगे बढ़ाना जरूरी है जिनमें असीम संभावनाएं हैं। तो 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। खेल दिवस के मौके पर छात्रों से सीधा संवाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्ताईस अगस्त को पीएम मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। वहीं अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ। सीएम योगी बुजुर्ग महिलाओं को आज देंगे सौगात। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को देंगे सौगात। रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की देंगे सौगात। मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए शुरू होगी योजना। विशेष बसों का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस। डिजिटल तकनीक से जुड़ेगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। सीएम की मौजूदगी में होंगे कई एमओयू साइन। यूपी एग्रीज के तहत कंपनियों के साथ होंगे एमओयू। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को मिलेगा बढ़ावा। तो देखिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास, पूरी तैयारी। अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का यहां पर शुभारंभ भी किया गया। सीएम योगी बुजुर्ग महिलाओं को आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को देंगे बड़ी सौगात। देखिए, जो महिलाएं 60 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात देंगे। यानी ये सौगात सिर्फ रक्षाबंधन या किसी त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन माताओं की, जिन बुजुर्ग महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको हमेशा के लिए बस की सेवा मुफ्त होगी। यानी सरकारी बसों की सेवा मुफ्त होगी, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो देखिए कि बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं। और 2027 के चुनाव नजदीक हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जिस तरीके के वादे ऐलान किए जा रहे हैं वो लुभावने हैं, वो महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के हैं।
आप देख सकते हैं जब बुजुर्ग महिलाएं जो 60 साल की हो जाती हैं, जो रिटायर्ड हो जाती हैं, जो पहले से कमा रही होती हैं वो रिटायर्ड हो जाती हैं, जो नहीं कमा रही होती हैं उनके लिए अपने जीवनी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो सफर करती हैं तो उनके लिए वो 50-100 रुपए की टिकट भी बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में अगर कोई सरकार मुफ्त कर दे सेवा को तो कहीं ना कहीं उस सरकार के प्रति रुझान भी व्यक्ति का बढ़ जाता है। और यहां पर डिजिटल तकनीक से कृषि क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास, 60 साल से ज्यादा महिलाओं को बड़ी सौगात, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर पूरा जोर। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी दिखाकर यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। यूपी की करीब 1 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो कैबिनेट में ये बड़े फैसले हुए, जहां यूपी परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा अब होगी। बसों को खरीदने के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये बड़ी सौगात कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी ने उन बुजुर्ग महिलाओं को दी है। तो सीएम योगी ने बुजुर्ग महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। और कल कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने को मिलेगा। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ कृषि क्षेत्र को जोड़ना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी या दुर्व्यवहार करने पर बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियमों का आसान और बना दिया गया है। इसके लिए नियमावली में संशोधन कर समयबद्ध प्रक्रिया और टोल फ्री सुविधा तय की गई है। अगर अब आपने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया तो योगी आदित्यनाथ का हंटर पहले तैयार है। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त सफर जैसी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं महिलाओं को बिना 2 साल के गैप की शर्त के 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो देखिए, कुछ बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले कल योगी कैबिनेट में लिए गए। 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते तो देखिए, कई अहम फैसले लिए गए जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद कह सकते हैं। जहां पर बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी या दुर्व्यवहार करने पर बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियमों को और आसान बनाया गया है। यानी अगर आपने अपने माता पिता को उनकी संपत्ति हड़पने तक के लिए अपने पास रखा है और उसके बाद आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उस दौरान भी आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो माता पिता संपत्ति से आपको बेदखल कर सकते हैं और इसके नियम और कड़े कर दिए गए हैं। देखिए, कई बार ऐसी खबरें सामने आती है जहां बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति पहले ही अपने नाम करा लेते हैं, उसके बाद बूढ़े माता पिता को बाहर खड़ा कर देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। रमन, देखिए, योगी कैबिनेट में बड़ी सौगातें मिली हैं और सबसे बड़ी बात उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए जिनको जो 60 साल से ऊपर की हैं, अब उन्हें मुफ्त सफर करने को मिलेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब कैबिनेट बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
की अध्यक्षता में, उसमें 24 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लेकिन जो सबसे अहम प्रस्ताव था वो ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की बसों में जो 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क यात्रा की सौगात देने जा रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में इस योजना को हरी झंडी दिखाएंगे और अब 60 साल के ऊपर की महिलाओं का जो किराया था वो माफ होगा। आधार कार्ड, आईडी कार्ड में उम्र दिखाकर महिलाएं अपना जो यात्रा कर सकती हैं। और साथ में आपको बताते हैं कि बड़ी सौगात है, क्योंकि आमतौर पर किराए के कारण क्योंकि कन्वेंस ज्यादा होता है, इसलिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं तीर्थ स्थान पर या फिर कहीं भी तो लोग ले जाने से थोड़ा बचते थे। लेकिन अब क्योंकि 60 साल के ऊपर महिलाएं अगर उनको यात्रा फ्री मिल रही है तो जिस तरीके से ये सरकार आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से भी लोगों में जो जागरूकता और जो चीजें, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या का भव्य निर्माण में राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ, मथुरा, तो यहाँ सब भी महिलाएं जो हैं वो दर्शन के लिए मुफ्त में पहुंच सकती हैं। विंध्याचल धाम और जितने भी स्थान हैं वहां पर महिलाएं जाकर दर्शन कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन इससे जो है वो सीधा हर परिवार को फायदा हुआ है और खासकर जो महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो भी उनके घर के गार्जियन हैं, उनकी जो जेब है, जेब से उनकी बचत होगी। बिल्कुल, तो देखिए जेब में बचत होगी। साथ ही कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास, और पहले से ही लंबे वक्त से ये बात चली आ रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है, जिससे उनका काम भी सरल होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो किसान कृषि को लेकर प्रमोट कर रही है सरकार, ताकि जो पारंपरिक बिजनेस कृषि होती थी, गेहूं, चावल, गन्ना, उससे आगे बढ़कर जो किसान हैं वो नई तरीके की खेती करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, अच्छी अच्छी खाद का यूज करें, अच्छे अच्छे कीटनाशक का यूज करें और उससे अच्छी फसल पैदा हो। और उस समय फसल पैदा ना हो जब डिमांड सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो, ऐसे में किसान को घाटा लगता है। ऐसी फसलें हो जो या तो जिसकी कीमत लगातार हमेशा बढ़ी रहे। बिल्कुल, इसी के साथ साथ देखिए उन जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर खड़ा कर देते हैं, उनकी संपत्ति को पहले ही हड़प लेते हैं, उन लोगों के लिए भी कानून सख्त हो गया है कि अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उसे माता पिता की संपत्ति से पूरी तरीके से बेदखल कर दिया जाएगा। इन नियमों को और कड़ा करने का भी प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है। बिल्कुल, पहले देखा जाता था कि जो बच्चे होते थे अपनी माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनकी दवाई से लेकर उनके सम्मान से लेकर हर चीज, और ऐसे में जो माँ बाप वैसे भावुक रूप से बड़ा एक्शन नहीं ले पाते थे अपने बच्चों के खिलाफ। और कानून के रूप से भी जो पैतृक संपत्ति थी उसमें भी ऐसे कई कानून बने हुए थे जिसमें बच्चों का हिस्सा बनता ही बनता था, चाहे जितना भी पिता कोशिश करे। लेकिन अब ये नियम बनने से, इस प्रस्ताव को मंजूरी लगने से ये चीज तय हो गई है कि अब जो अगर किसी भी परिजन को लगता है कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसके बेटे का, तो उसे अपनी विरासत से बाहर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज सीएम रेखा गुप्ता जारी करेंगी पहली किस्त। तो देखिए बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज पहली किस्त जारी की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ये पहली किस्त जारी करेंगी। योजना की ये पहली किस्त आज जारी हो जाएगी। लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज जारी हो जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता आज इसकी पहली किस्त जारी करेंगी। तो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज जारी होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली लक्ष्मी योजना की आधिकारिक शुरुआत कर रही हैं। दिल्ली सरकार द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है, जहां मुख्यमंत्री लगभग 4000 लाभार्थी महिलाओं को स्वीकृति पत्र यानी सैंक्शन लेटर्स सौंपेंगी। योजना से जुड़े मुख्य बिंदु भी हम आपको बता दें, जहां पहली किस्त की राशि क्या है। जहां इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
आधिकारिक लॉन्चिंग आज हो रही है और इसकी पहली किस्त 1 सितंबर 2026 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जानी शुरू होगी। और स्नेह कमल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस लक्ष्मी योजना से आज रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज उसकी पहली किस्त जारी हो जाएगी, सैंक्शन लेटर्स मिल जाएंगे महिलाओं को। ये बिल्कुल दिल्ली के महिलाओं के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाला इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में लगभग 4000 लाभार्थी महिलाओं को जो आधिकारिक लाभार्थी पत्र सौंपेंगे। सुबह यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को आज बुधवार को लाभार्थी पत्र सौंपे जाएंगे, उनके खाते में योजना की राशि आनी शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मंगलवार रात 8 बजे तक 9,20,590 महिलाओं का पंजीकरण कराया गया, जबकि 6,63,215 आवेदन अंतिम रूप से जो है जमा किए जा चुके हैं। ऐसे में इस योजना को लेकर महिलाओं के बीच बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। क्रियान्वयन की दिशा की अगर बात करें तो पहले चरण में लगभग 4,000 लाभार्थी महिलाओं को जो आज लाभार्थी पत्र दिए जाएंगे। तो आज जो है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री 4,000 लाभार्थी महिलाओं को जो है यह प्रमाण पत्र सौंपेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। वहीं हापुड़ में समाजवादी पार्टी के विरोध में लगे होर्डिंग, शहर की सड़कों पर दिखाई दिए विवादित होर्डिंग। सबको गाली, सबका अपमान, सपा की यही पहचान। होर्डिंग में यही लिखा हुआ है जिसमें है कि सबको गाली, सबका अपमान, सपा की यही पहचान। 2027 के चुनाव बेहद नजदीक, वार और पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। होर्डिंग वॉर शुरू हो चुका है, जिसे हम पोस्टर वॉर कहते हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के विरोध में ये होर्डिंग लगाई गई है, ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि सबको गाली, सबका अपमान, सपा की यही पहचान। उसमें अखिलेश यादव की मुस्कुराती हुई एक तस्वीर है। हापुड़ में ये पोस्टर लगे हैं और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सबको गाली, सबका सम्मान, यही सपा की पहचान। अखिलेश यादव की ठहाके लगाते हुए तस्वीर है। उसी के इर्द गिर्द भी तमाम ऐसी चीजें समाजवादी पार्टी के विरोध में लिखी हुई हैं। अब देखिए इस पोस्टर के विरोध में, इस पोस्टर के जवाब में किस तरीके का पोस्टर लगता है। और हमारे साथ शक्ति ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शक्ति, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव की ठहाके लगाती हुई तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है सबको गाली, सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की यही पहचान। बिल्कुल सौम्या, बता दें हापुड़ शहर में ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। हापुड़ शहर के दिल्ली रोड पर एसएसवी डिग्री कॉलेज के पास में ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिनमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ है और उस पर स्लोगन दिया हुआ है सबको गाली, सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की यही पहचान। साथ ही आपको बता दें कि तमाम मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए अखबारों और चैनल की कटिंग उस पेपर पर चस्पा की गई है, जिसमें समय समय पर जो सपा के नेताओं की तरफ से विवादित बयान दिए गए थे उन्हें टैग किया गया है। इस तरीके से सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बयान दिया था, ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से की थी, वो इसमें टैग किया गया है। शिवपाल यादव ने निषाद समाज को तुच्छ कहा था, वो टैग किया गया है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अभी हाल ही में जयंत चौधरी की तरफ इशारा करते हुए चौधरी से रुपया बनाने वाला बयान दिया था, वो टैग किया गया है। इस तरीके के तमाम बयान टैग किए गए हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रियों को चोर कहने वाला किसी विधायक ने बयान दिया था, उसको भी टैग किया गया है।
इस तरीके से तमाम सपा से जुड़े हुए लोगों या सपा सुप्रीमो खुद अखिलेश यादव ने जो चवन्नी वाला बयान दिया था उसको टैग किया गया है और इस तरीके के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जब ये पोस्टर शहर में चस्पा किए गए लगेगी तो उसके बाद ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हुई है। जैसे ही सपा छात्र संघ से जुड़े युवाओं को, जुड़े नेताओं को इसकी जानकारी मिलती है तो मौके पर पहुंचते हैं और शहर में लगे इन पोस्टरों को फाड़ते हैं। साथ ही बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को टारगेट करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के इशारों पर इस तरीके के पोस्टर शहर में चस्पा किए गए हैं। जी सौम्या। तो देखिए, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो पोस्टर लगाया है उसको समाजवादी पार्टी के लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में 4 और बड़ी बातें लिखी जिसमें अलग अलग पेपरों की कटिंग्स लगी हुई हैं और उसमें तमाम वो बातें लिखी हुई जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कही गई थी। तो कहीं ना कहीं अब 2027 के चुनावों की लड़ाई शुरू हो चुकी है, पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। शक्ति बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें कि 2027 का चुनाव भी बिल्कुल लगभग हो चुका है। कब चुनाव की तारीखों की किस माह में उन्हें घोषणा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए, जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही हैं। अभी जिस तरीके से इन पोस्टर, ये जो तरीके से पोस्टर, विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, इनको लेकर जब हमने बात की तो जहाँ सपा छात्र संघ से जुड़े जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने निशाना साधा कि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के इशारों पर सपा की छवि को धूमिल करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। तब हमने इस बारे में बात करने के लिए बीजेपी नेता मोहन सिंह से बातचीत की तो उनका कहना है कि बीजेपी इस तरीके की विचारधारा की, मानसिकता की पार्टी नहीं है जो इस तरीके के पोस्टर चस्पा करवाएगी। साथ ही उन्होंने सपाइयों पर ही निशाना साधते हुए कहा कि हाँ, ये जरूर है कि सपा के लोग सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं, लेकिन अब जांच का विषय है कि इस तरीके के पोस्टर शहर में कहां से चस्पा किए गए हैं, ये एक जांच का विषय है। जी सौम्या। बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ निषाद राजभर तुच्छ लोग हैं, ये शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया था, वो पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। उन कटिंग्स को यहाँ पर चस्पा किया गया है। ये माननीय अखिलेश यादव के जाति बात के ऊपर अलग अलग समाज को गलत भाषा का प्रयोग करके पोस्टर लगा गए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी समाज का सम्मान करते हैं, सर समाज को साथ लेकर चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, घबराए हुए हैं 2024 के रिजल्ट के बाद। इन्हें पता है 2027 में बदलाव होने जा रहा है और जिन व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए हैं वो भी ये समझे, जो भी लगाए गए हैं कि सरकार बदलती है तो कोई बचाने वाला नहीं आता। जिस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर उन्हें लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है, भ्रष्ट बीजेपी की गाड़ी का तेल पानी है, निजीकरण बीजेपी का जुगाड़ है। तो देखिए, एक तरफ पोस्टर वॉर चल रहा है तो एक तरफ सोशल मीडिया का वॉर भी जारी है। और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भ्रष्ट बीजेपी की गाड़ी का तेल पानी हो चुका है। भाजपा सरकार है या दुकानदार, अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया। अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है, भ्रष्ट बीजेपी की गाड़ी का तेल पानी हो चुका है। तो अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया, भाजपा सरकार है या दुकानदार, अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया और तंज कसा भारतीय जनता पार्टी पर। अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लखनऊ में JPNIC सेंटर को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना बेचना बचा है। वहीं मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित प्रावधानिक सहायक ग्रुप C के 48 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि प्रावधानिक सहायकों की नियुक्ति से किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक और नई जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने इसे युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर बताया।
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने नवनियुक्त सहायकों से कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने की अपील की है। तो नवचयनित प्रावधानिक सहायकों को मिला नियुक्ति पत्र। 48 प्रावधानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। 48 युवाओं को मिली कृषि विभाग में सरकारी नौकरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।